नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रहा विवाद जो अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है और इस दौरान देखने के लिए मिल रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल की सरकार की जो नाराजगी है वो मुख्य सचिव के बाद अब वित्त सचिव आशीष चंद्रशेखर वर्मा के खिलाफ भी देखने के लिए मिल रही है और सीधे सीधे वो मांग करते हुए नजर आ रही है कि उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए। एलजी वीके सक्सेना के पास अब रिपोर्ट भेजी है और रिपोर्ट भेजते हुए मांग की है कि एलजी वीके सक्सेना इस रिपोर्ट पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और वित्त सचिव यानी कि यहां पर उन्हें सीधे सीधे बर्खास्त कर दिया जाए। मांग की जा रही है उनके सस्पेंशन की। अब ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जिस तरह से केंद्र सरकार से अपने रिश्ते को पूरी तरह से खत्म करने पर तुली हुई है, ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? जांच एजेंसियों के रडार पर लगातार आ रही आम आदमी पार्टी और अब जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ रुख किया है। बता दें कि कुछ दिन पहले मुख्य सचिव नरेश कुमार के खिलाफ भी 670 पन्नों की एक रिपोर्ट दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सिंह ने एलजी वीके सक्सेना को पहुंचाई थी अरविंद केजरीवाल को सौंपते हुए, जिस पर सीधे सीधे विचार करने से वीके सक्सेना ने मना कर दिया क्योंकि मामले में पहले से सीबीआई जांच हो रही है। और अब इसके बाद देखने के लिए मिल रहा है कि दिल्ली सरकार की तकरार अब मुख्य सचिव नरेश कुमार के बाद वित्त सचिव आशीष सी वर्मा को लेकर के देखने के लिए मिल रही है और सीधे सीधे एलजी वीके सक्सेना की तरफ रुख कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल। क्या कुछ कहा है एलजी वीके सक्सेना ने? उन्होंने वित्त सचिव आशीष सी वर्मा के सस्पेंशन को लेकर अब विस्तार से बताते हैं। दिल्ली सरकार और दिल्ली के अफसरों के बीच टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में बामनोली जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर मुख्य सचिव के साथ दिल्ली सरकार का टकराव हुआ था और अब वित्त सचिव और अरविंद केजरीवाल की सरकार के एक मंत्री के बीच टकराव की स्थिति है। जानकारी दे दें कि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी सिंह मारलेना ने वित्त सचिव आशीष सी वर्मा को सस्पेंड करने की मांग एलजी से की है। आतिशी ने आरोप लगाया कि वित्त सचिव आशीष सी वर्मा ने दिल्ली जल बोर्ड का फंड रोका है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी के कार्यालय की तरफ से कहा गया कि मुख्य सचिव के निर्देश पर वित्त सचिव आशीष वर्मा ने अगस्त से दिल्ली जल बोर्ड के सभी फंड को रोक दिया है। वित्त मंत्री के लिखित आदेश के बावजूद आशीष वर्मा फंड जारी नहीं कर रहे हैं। फंड नहीं मिलने की वजह से वेतन और यहां तक के रूटीन कार्यों के लिए भी पैसा नहीं है। सभी ठेकेदारों ने काम करने से मना कर दिया है। आने वाले दिनों में दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत हो सकती है, जिसके बाद अब जल मंत्री आतिशी ने एलजी से अपील की है कि वे तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करें। आतिशी मारलेना ने वित्त सचिव आशीष सी वर्मा को सस्पेंड करने के साथ साथ उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की भी मांग की। जानकारी दे दें, मंत्री आतिशी के कार्यालय की तरफ से कहा गया है, कई अधिकारियों ने मुझे गोपनीय तरीके से बताया कि मुझे मुख्य सचिव ने धमकी दी है। अगर उन्होंने चुनी हुई सरकार का सहयोग किया तो उनके खिलाफ निगरानी जांच बैठाई जाएगी, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसकी वजह से दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति में है। कोई भी अफसर काम करने या किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं है। आजादी के 75 साल बाद इससे पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं आई। यहां तक कि डीजेबी का संबंध है तो फंड जारी नहीं होने की वजह से पब्लिक हेल्थ की समस्या खड़ी हो सकती है। फंड जारी नहीं होने की वजह से जल्द ही दिल्ली के विभिन्न इलाकों में दूषित पानी आने लगेगा, सीवर लाइनें ओवरफ्लो करने लगेंगी, पानी की किल्लत भी नजर आएगी। इस स्थिति को देखते हुए घंटे भर के अंदर फंड जारी होने चाहिए क्योंकि ये शहर की लाइफलाइन है। मंत्री के कार्यालय की तरफ से कहा गया, दिल्ली जल बोर्ड का लोन रोकने और जीआईए के दूसरे इंस्टॉलमेंट को रोकने के लिए आशीष वर्मा को सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
पानी और सीवर जैसे अहम कार्यों के लिए रेगुलर फंड को किसी भी कीमत पर रोका नहीं जा सकता। इसलिए साल 2023 से 24 के बजट में GIA के दूसरे इंस्टॉलमेंट और दिल्ली जल बोर्ड को लोन के लिए जितने फंड का प्रावधान किया गया है उसे तुरंत दिल्ली जल बोर्ड को दिया जाए। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से मंत्री आतिशी ने अपनी इस लिखित शिकायत में साफ तौर पर वित्त सचिव आशीष सी वर्मा के सस्पेंशन की मांग की है। अब देखना होगा कि मुख्य सचिव नरेश कुमार के खिलाफ सौंपी गई आतिशी की रिपोर्ट को सिरे से खारिज करने के बाद क्या LG-VK सक्सेना अब वित्त सचिव आशीष सी वर्मा के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लेते हुए नजर आएंगे। बता दें कि जब VK सक्सेना ने नरेश कुमार के खिलाफ विचार करने से इनकार कर दिया तो दिल्ली सरकार सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जाती हुई नजर आई और सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख दे दी। तो जहां एक और 24 नवंबर को अब इस पूरे मामले पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, तो वहीं मंत्री आतिशी एक बार फिर से अब LG-VK सक्सेना की तरफ रुख करती हुई नजर आई है। देखना काफी अहम होगा कि क्या अब वित्त सचिव आशीष सी वर्मा के खिलाफ LG-VK सक्सेना कोई कड़ा फैसला लेते हुए नजर आ सकते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए Next 9 न्यूज। नमस्कार।